हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैंने जो वीडियो डाली थी पार्ट 2 वो यहाँ तक थी। यहाँ से आगे की वीडियो एडिटिंग करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगा। तो यहाँ पर हम चूड़धार पहुँच गए थे। शाम को पहुँच गए थे हम। 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है ये। तो वहाँ पे हम पहुँचे और बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे कि चलो यहाँ पे दुकानें हैं, सब कुछ है। तो हमने कुछ नहीं लिया उस टाइम, हम बहुत थके हुए थे कि चाय पीते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा बाहर घूमेंगे। जो हमारे साथ आए थे लोग देहरादून से, इनको भी दिखाना था यहाँ का नज़ारा। तो शाम को हम आश्रम में ठहरे। वहाँ पे हमने जितने लोग आश्रम में होते हैं सबके लिए हमने यहाँ पे चपातियाँ बनाई, क्योंकि यहाँ पे तो खुद ही बनाते ये लोग। अगर आप सेवा करना चाहते तो आप जा सकते हैं। तो मैं और मेरी देवरानी और एक आंटी वो आए थे। फिर हमने यहाँ पे हेल्प की कि चलो हम बनाते हैं। मैक्सिमम तो यहाँ पे खुद ही बनाते हैं। यहाँ पे भंडारा पाने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर मैंने और मेरी देवरानी ने झाड़ू लगाया, सफाई की, क्योंकि आश्रम में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने झाड़ू झूड़ू लगा के बाहर जहाँ पे खाना खाने के लिए बिठाए थे सब लोगों को, तो यहाँ पे हमने अच्छे से झाड़ू लगाया। सुबह हुई, सुबह उठे हम, फ्रेश हुए और उसके बाद हम आए मंदिर। तो अंदर जो मंदिर है यहाँ के हमने दर्शन कर लिए थे, और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई। दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो स्नान बोलते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, सिर पर पानी डालते हैं। तो हम सब ने यहाँ पर अपने अपने सिर पे पानी डाला। ये बहुत पवित्र पानी होता है। इसे स्नान लाइक गंगा जल की तरह, जैसे गंगा में नहाते हैं, ऐसे यहाँ पे चूड़धार का जो पानी होता है, हम यहाँ पे अपने शरीर को पवित्र कर देते। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमें कुछ भी हो, नज़र कुछ भी जैसी भी हो, नेगेटिव जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी इस पानी से बह जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे सब अपने अपने पानी गंगा मतलब यहाँ का पानी अपने सिर पर रख चढ़ाते हैं। सब देख सकते हैं पंडित किस तरह से पानी हमारे सर पे डाल रहे हैं। तो जितने भी हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी हैं, जितने भी सारा जो भी है, वो सब कुछ धुल जाता है इस पानी में। तो हम सब ने यहाँ पे स्नान किया। इसके बाद हमने जाना था टॉप पे, जहाँ पे है शिवलिंग। तो यहाँ पे ये भी देहरादून के आंटी, ये हमारे साथ आधे रास्ते से आए और हमने इनको अपने साथ ही रखा, क्योंकि नए नए थे। तो इनको भी हमने पूरा बताया यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो बहुत खुश हुए थे ये। इन्होंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि पहली बार आए थे, इनको कोई पता ही नहीं था चूड़धार का। पर ये भगवान जो होता है ना, कि कुछ ना कुछ ज़रिया भेजता है, और शायद इनको हमारे साथ आना था। हमारे ज़रिए ये चूड़धार पहुँचे और साथ में रहे, साथ में वापस गए। तो थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद हम निकले शिवलिंग की तरफ। तो यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है, तो हम नंगे पैर जा रहे थे शिवलिंग तक भी। हमने यात्रा जो करनी है शिवलिंग तक, सबने शूज़ खोल दिए थे। तो वो टॉप में जाके वहाँ पे जाना है। ऐसे लगता है कि नज़दीक हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए ना हमें ही पता है कि कितना समय लगता है। तो वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पे हैं, पर जब आप चलोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ, इतना दूर है। तो वहाँ टॉप में जाना है हमें। तो यहाँ पे हम सब अपने-अपने मस्ती में चल रहे थे। बच्चे तो वैसे भी आगे चल निकल गए थे। यहाँ पे हमने फ़ोटो लिया थोड़ा-सा। मैं कहा चलो यादें होती हैं, और यहाँ से आगे मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ के जो रास्ते हैं कैसे हैं, कितना समय लगता है। पीछे ये जो देहरादून के थे हमारे साथ, आंटी तो बिल्कुल परफेक्ट चले थे, बट जो आंटी की बहू हैं, इसको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और शायद ऑक्सीजन की कमी, हाइट ज़्यादा है ना। तो फिर हम आराम आराम से चले। फिर रास्ते में हम रुक भी गए थे, तो मैं कहा चलो इनका वेट करते हैं। तो यहाँ पे पत्थर के बीच में चलना मुश्किल होता है, पर हम लोगों को तो आदत है, पर जो बाहर के लोग होते हैं इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, मेरे हस्बैंड तो आगे ऐसे जा रहे थे, और यहाँ पे हम पहुँच गए। हमने माथा टेका, दर्शन किए। फिर यहाँ पे
ये गुड़िया भी मतलब मेरे साथ ही थी, मेरे पीठ में इसने यात्रा की है बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी गुड़िया। और यहाँ पे इसने भी माथा टेका, हम सब ने माथा टेका, ये टॉप में शिवलिंग। तो यहाँ की जो व्यू है ना, यहाँ से पूरा मतलब ऐसे एरिया ऐसे दिखता है, यहाँ से चंडीगढ़ शिमला जो भी देखना है वहाँ से सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे सबने माथा टेक दिया। यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी हो रहे थे, कई लोग फ़ोटो भी ले रहे थे, हमने भी फ़ोटो सेशन किया यहाँ पे, यादें हैं तो फ़ोटो वगैरह भी खींची। यहाँ पे माथा टेकने के बाद थोड़ा हम बैठे, हम चाह रहे थे कि भजन कीर्तन हो, पर वहाँ पे ऐसा कोई था ही नहीं कि कोई गाए, तो मैं और मेरे देवर ने तो चलते चलते भी हमने भजन गाए। तो फ़ोटो सेशन यहाँ पे हो रहा था। बेटी और बाप का देख सकते हैं, दोनों ने एक जैसी टी शर्ट पहनी थी, दोनों का स्टाइल एक जैसा है, दोनों ने एक जैसा अपना ड्रेसअप किया था, बाप और बेटी ने। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो है बहुत सुंदर है सच में। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार तो चूड़धार यात्रा करने जाओ। जैसे तो हम लोग हैं, हम लोग तो हर साल जाते हैं, और जैसे बाहर के लोग होते हैं और अगर वो पहाड़ों की प्रेमी हैं और प्रकृति का सौंदर्य का जो नज़ारा, प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा अगर वो लेना चाहते हैं तो ज़रूर चूड़धार आए और यहाँ पे यहाँ का नज़ारा देखिए। तो ये है टॉप पे शिवलिंग के पास। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, वीडियो बनाई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे यहाँ से शिमला दिख रहा है, यहाँ से चंडीगढ़ दिख रहा है, यहाँ से पुलवाल दिख रहा है, ये रास्ता है, उधर जाता है रास्ता। तो ये हमेशा मुझे बताते हैं, बट मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, तो ये बार बार मेरे से पूछते रहते कि बता अब कहाँ पहुँचे, बता अब क्या। वापस आए हम थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत अच्छा से घास वगैरह थी, तो वापस आते आते नीचे की तरफ उतरते हुए टांगों में दर्द हो गई थी, तो हम सब यहाँ पे आराम कर रहे थे थोड़ा सा। ऐसे ही सब ये तो देखो मस्तियाँ कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो ऊपर टॉप पे पत्थर पे जाकर वहाँ पे पहले आराम करते थे। यहाँ पे फिर मेरे पास आए मेरे हस्बैंड, और मैं कहा थक गए यार। फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे फूल थे, तो मेरे हस्बैंड मुझे फूल दे रहे थे, और यहाँ पे इस तरह से हम आराम कर रहे थे। फिर दोबारा चले नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे आते हुए तो सच में टांगों में दर्द हो गई थी। तो यहाँ पे आगे जाना था, ये दिख रहा है पत्थर, चोरू का टाबरा बोलते हैं हमें इस पे, इस पत्थर पे चोरू का टाबरा है, और यहाँ पे ज़रूर जाते हैं, सब जाते हैं, माथा टेकते हैं, पर कोई पत्थर पे नहीं चढ़ पाते। तो इसीलिए इस पत्थर जो चोरू का टाबरा है, लगने में तो ऐसा लगता है ये छोटा सा पत्थर है, पर वहाँ पे वहाँ तक पहुँचने के लिए ना जिगरा चाहिए। तो वो हम तो नहीं जा पाए, पर मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि क्योंकि ये हर साल जाते हैं इस पत्थर पे, तो मेरे हस्बैंड ने तो बेटे को भी साथ ले गए, क्योंकि रास्ता नहीं है, पत्थर में ही इस तरह से जाना पड़ता है। तो मेरा देवर, मेरे हस्बैंड और बेटा, आप देख सकते बेटे को आगे आगे जाने में मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, पीछे मेरे हस्बैंड, देवर, और ये हमारी दोनों बेटियां भी कि हमने भी जाना है। बट इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये पहले तो जोश में थे कि हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, फुल जोश में। पर जैसे ही ये आगे गए, वहाँ पे सिर्फ इतना ही जो लकड़ी का जैसा है, ये यहाँ तक ही गए, पर ऊपर टॉप तक जाने की तो इनकी हिम्मत नहीं। और मेरा बेटा तो टॉप पे पहुँच गया, तो कहता है कि वहाँ से चिल्ला कर बोल रहा है डर के आगे जीत होती है, देखो मम्मा मैं यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे मेरे देवर इन बेटियों को भी कि चलो तो अगर चलना है, पर हिम्मत पर नहीं, ये नहीं जा पाए। उसके बाद देखो मेरे हस्बैंड और ये बेटा वापस आया, और बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मा टॉप से तो इतना सुंदर दिख रहा था ना कि बहुत अच्छा है, आप ही आ जाते। तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो नहीं जा पाई। ये देहरादून के भैया हैं, थोड़े ऊपर चढ़ते हुए तो इनको डर मतलब दिक्कत नहीं हुई, वापसी में तो ये भी बड़े मुश्किल से आए, क्योंकि रास्ता नहीं है ना पत्थर में, तो अपने अपने हिसाब से आना पड़ा। तो बड़े मुश्किल से भैया आए, मेरे देवर भी हेल्प कर रहे थे इनकी। तो इस तरह से हम गए। बस अब यहाँ से अब हमने वापस जाना था, भंडारा खाना था, उसके बाद घर। तो भंडारा खा पी के हम चले वापस घर की तरफ। तो दे सकते हैं अब तो नीचे की तरफ तो थक रहे थे, बड़े मुश्किल से जा रहे थे सब लोग। तो ये है रास्ता, इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो हम एक जगह यहाँ पहुँचे, यहाँ पे ना पत्थर से छोटे छोटे पत्थर उठाकर ओम त्रिशूल इस तरह का बनाया था। तो हम आए यहाँ पे, आराम किया, फिर चले वापस, और थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ।
और जब हम वापस गए ना दोस्तों, तो बारिश हो रही थी हल्की-हल्की। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि हमारी यात्रा मंगलमय हुई, देखो भगवान भी खुश हो गए और प्रसन्न होके बारिश कर दी। तो देख सकते हैं, और ये जंगल है हमारा, इन जंगल के बीच की जो सड़क गुजरती है ना, देवदारों को चीरते हुए सड़क, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। सच में दोस्तों, एक बार ज़रूर आइए चूड़धार की यात्रा करने, और इन सड़क में जब आप गुजरोगे ना, देवदार के इसके बीच में जब सड़क जाती है, ऐसे लगता है कि देवदार को चीरते हुए सड़क आगे बढ़ रही है। तो इतना बहुत सुंदर नज़ारा है। वैसे तो यहाँ से भी पैदल जा सकते हैं, अगर किसी ने ट्रैकिंग करनी है तो यहाँ पे भी देखो बहुत सुंदर व्यू हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। तो यहाँ से भी चूड़धार के लिए जा सकते हैं। तो ये गेट है, और इस तरह का यहाँ पे व्यू है। तो ऐसे-ऐसे करके हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए, हल्की-हल्की बारिश के साथ। और यहाँ पे ना दोस्तों, हमारे जो बगीचे होते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं ना, क्योंकि आजकल हमारे बगीचों पे ना जालियाँ जो होती है वो रखते हैं, क्योंकि ओले से बचाने के लिए। तो बारिश बीच-बीच में हो रही थी, और मैं वीडियो बना रही थी, तो ऊबड़-खाबड़ सड़क में, तो बीच-बीच में कैमरा भी मेरा हिल रहा था। तो दोस्तों, इतना वो जो सुंदर व्यू है, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे देखो हम किस तरह से अ, थके हारे और फ्रेश होके फिर अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो ये था मेरे चूड़धार की यात्रा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी जो मैंने पार्ट 3 तक वीडियो डाली हैं, आपको वो अच्छी लगी, और इसमें मैंने पूरे अपने यात्रा का वर्णन किया है कि हम कैसे यहाँ से सोलन से घर पहुँचे, फिर घर से चूड़धार पहुँचे, और चूड़धार से वापस हम आए। ये पूरी यात्रा का वर्णन मैंने इन 3 पार्ट में किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी इसीलिए। तो दोस्तों, ये हैं, मैं बता रही थी ना कि बगीचों में हम इस तरह की जालियाँ डालते, तो देखो इस तरह की जालियाँ हम बगीचे में डालते हैं, ताकि हमारे जो ओले से, पक्षियों से सेब हमारे बच जाएँ। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं